क्लास में हमने किया था व्हाट, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो थोड़ा मोटा मोटा मुझे बताइए पीरियोडिक टेबल में को हमने कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। आनंदिता बताएंगी। यस, हाउ मेनी ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल? 4। यस, टेल मी द नेम। बोलिए जसलीना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ। ये एस पी डी एफ कहाँ से आया है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है आपने, जो नंबर ऑफ आपके क्या थे, ठीक है ना। वेव मॉडल से आपको क्या मिला था? सबशेल्स मिले थे, एस पी डी एफ। एस का शेप स्फेरिकल। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द एस सबशेल? ये सारुषी, एस में कितने हैं? 1 1 1। एस में एस का जो घर कितने का है? 1 रूम का है। पी 3, डी 5 और एफ 7। बिल्कुल यही सीक्वेंस आपका यहाँ चल रहा है पीरियोडिक टेबल में, तो यही हो रहा है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एस में कितने ग्रुप मिले आपको? 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। व्हाट इज द लोकेशन? एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, एक्सट्रीम राइट पे पी। हाउ मेनी ग्रुप्स? 6 ग्रुप। क्यों आए 6 ग्रुप? पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, इसलिए वहाँ पर कितने ग्रुप आएंगे? 6 आएंगे। फिर डी में कितने आए थे सोम? 10, 3 to 12। ठीक है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन माइंड में सेट होनी है। एंड एफ में, एफ को हम ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते हैं, तो एफ ब्लॉक में कितने हैं आपके? 14 एलिमेंट्स। ठीक है, 4F है और दूसरा क्या है आपका? 5F। अब मुझे इनके नाम बताएंगे। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम एल्कलाई मेटल्स। सेकेंड ग्रुप का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो मेनली अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, उनका जो अक्रेंस है कहाँ पर है? अर्थ क्रस्ट में है। फिर उसके बाद चलिए पी ब्लॉक पे आते हैं। पहले पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली, देन चाल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजेंस, नोबल गैसेस। ठीक है, और डी ब्लॉक को हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? 10। ठीक है, तो डी ब्लॉक में जो आपकी स्टार्टिंग है, सबसे पहले डी कौन से शेल को ज्वाइन करता है? डी कब कौन से शेल में मिलता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेल में डी कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड से स्टार्ट होता है, याद है आपको? तो डी का जो आपका डी ब्लॉक की, अभी मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। डी में कैसा है? हमारा स्टार्ट हुआ था 21 से, याद है आपको? इससे पहले क्या था? कैल्शियम, ये स्टार्ट हुआ था आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, याद आया? और लास्ट में क्या था आपका? जिंक था आपका 30। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज़ है, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज एंटरिंग इनटू 3D में जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट विल बी 4s2 3d1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है 3D सीरीज। ये जो डी का है, जो जिंक तक की है, दिस इज नोन एज 3D सीरीज। ठीक है, या आप इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये अलग अलग नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में भी जो 3D सीरीज है उसका एक और नाम है, क्या है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। समझे? अब इसी के बेस पे आप मुझे दूसरा बता सकते हैं, दूसरी सीरीज को हम क्या बोलेंगे? यानी स्कैंडियम से नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? 4D सीरीज। और उससे नीचे वाला क्या आ जाएगा? 5D सीरीज। फर्स्ट सीरीज और 3D सीरीज का मतलब सेम है। ठीक है, क्यों बोला हमने 3D? इससे नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 4D, और इससे नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 5D। ठीक है, डी ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th पीरियड। चेक कीजिए पीरियोडिक टेबल में मेरी बात सही है कि गलत हो गया? डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4th पीरियड से हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीलियम इधर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा भाई? हाइड्रोजन और हीलियम के प्रेजेंस क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं? 4s में जा रहा है। दिस इज द रीजन। तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ से स्टार्ट हुआ ये आपका?
4th पीरियड से स्टार्ट हुआ। पीरियड होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल रो, और वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ठीक, तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? वेडनेसडे। आपसे मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखवाऊंगी क्लास में, तो आप याद कर लीजिए, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, वो लाइन याद करनी है बस। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? सबको लाइन पता है? नहीं पता तो मैं बता दूं जिसका नहीं आपको आता है। फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या था? हेलिना के आरबीसी फरार। समझ में आया? नहीं? लिख लीजिए। हेलिना, सपोज हेलिना इज द नेम ऑफ गर्ल, ठीक है, और उसके आरबीसी क्या हो गए? फरार। ठीक, तो ये बनेगा आपका ग्रुप 1, हेलिना के आरबीसी, और नीचे क्या आएगा? फरार। ठीक है, दिस इज ग्रुप 1। ग्रुप 2 क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद है? फिर बोरोन का क्या था? थैला। ठीक है, नील आप लिख लीजिएगा बाद में इन लोगों से अगर अभी नहीं लिख पा रहे हैं। फिर फोर्थ क्या था? कहे शिव जी सुनो पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर नेक्स्ट सब बेकार है ना, मूवीज़ नहीं देखनी, पढ़ाई करनी है अभी 2 साल। फिर नेक्स्ट ओ स्टाइल से टेको, दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आंटी है ना। एक आंटी को ढूंढ रहे थे आप, वो बालकनी में आ गई तो आप खुश हो गए, फिर कल बाहर आई आंटी, हो गया। और ही नेवर अराइव, करो 0 रन पर आउट। तो अभी आपको एस और पी ब्लॉक के सब एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, फिर हम बाद में डी और एफ करेंगे, उसका भी ऐसे ही आपके लाइन से। ठीक है, चलो। तो पीरियोडिक टेबल के बाद जनरल कॉन्फ़िगरेशन सबको याद करना है, उसी के ऊपर बहुत सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं। फिर हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पहला ट्रेंड हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियाई, और हमने क्या लिखा था इसी के साथ साथ? आयोनिक रेडियाई। ठीक है, मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोलिए, अरिका बताएंगी, बाकी लोग अभी शांत रहेंगे। क्या होता है एटॉमिक साइज? क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। रीजन क्या था इसका? रीजन क्या है? पूरी बात बोलनी पड़ेगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में। स्टार्टिंग क्या लिखवाया था? इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इनटू द सेम शेल। पीरियड में क्या चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, शेल का नंबर कैसा होता है? सेम। एंड पीरियड नंबर इटसेल्फ इज टेलिंग यू द शेल नंबर। पीरियड 1 मतलब 1 शेल, पीरियड 2 मतलब 2 शेल, पीरियड 3 मतलब 3 शेल, पीरियड 4 मतलब 4 शेल। ओके, तो यहाँ पर आप पहली बात क्या बोलेंगे? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इनटू द सेम शेल। फिर सेकंड क्या लिखेंगे? प्रोटॉन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द सेम मैनर। देन तब आपका थर्ड पॉइंट आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इसलिए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, बोलिए आदित्य, क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और इसलिए एटॉमिक साइज क्या होगा आपका? यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने लिखा था, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आप दूसरा नाम न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और साइज क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सेकेंड हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, 3 नाम है, तीनों सेम है। पोटेंशियल कब यूज़ करना है? व्हेन द यूनिट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एंथैल्पी और एनर्जी के लिए जूल आएगा आपका। फाइन। अच्छा,
तो ये इसका डेफिनेशन कौन बताने वाला है मुझे, बोलिए सोहम। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आपके 11th के जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने की पॉसिबिलिटी है डेफिनेशन, तो राइट डाउन द प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। सॉलिड से भी नहीं निकाल सकते, सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम, एक। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। और एक लाइन और लिख के आइएगा, नंबर अच्छे चाहिए हमें। इट इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक सबको क्लियर है, एनर्जी हमें लगानी है, और अगर हमें एनर्जी मिल रही है तो कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। बुक आपने तो लिखा होगा लास्ट क्लास में भी, विश्रुत लिखा था ये। फिर दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको? IE1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IE1? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन इफ यू वांट टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन, IE2 आपको एक और बाहर निकालना है, देन IE3। सो विच एनर्जी इज हाईएस्ट अमाउंट? IE3 कैसा रहेगा आपका? मैक्सिमम रहेगा, है ना, हमेशा कैसा रहेगा? ये देखिए रीजन क्या था इसका, और बेटर आंसर। मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि एक आदमी भूखा है, उसको 4 दिन बाद खाना मिला, प्लेट जैसे उसके हाथ में आई और आप उसकी प्लेट छीन के भाग गए, तो वो आपसे मरने मारने को तैयार हो जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसा ही है कि यहाँ पर जो एटम है पॉजिटिवली चार्ज, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। ये आंसर लिख के आना है, ठीक है, समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज उसके खुद उसके पास कमी है और वो जो है आप उसको भी छीनना चाह रहे हो, तो क्या है? इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। इसलिए IE1 ठीक है। IE1 में आप क्या कर रहे हैं? यू आर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो एटम से कई बार आपको ईजिली मिल जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम की टेंडेंसी, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो ये सिचुएशन तब है, लेकिन इसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम होगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है, ठीक है, ओके। चलो, और एक मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, नहीं एक्सेप्शन बाद में आएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन क्या है इन द पीरियड? बोलिए क्या होगा आना? वेरिएशन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियड, सॉरी लेफ्ट टू राइट, इधर से मूव कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी, हाँ, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में और ताकत लगानी पड़ेगी और एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। तो एक और फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत आसान टॉपिक है, इफ़ यू रिमेंबर दिस एटॉमिक साइज, आप बाकी के सारे ट्रेंड्स कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या होता है? रीजनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई बात? मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा? विश्रुत बोलो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में अगर हम नीचे जा रहे हैं टॉप से बॉटम, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, हाँ। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है ग्रुप में? इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है, समझ में आ रहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर आपका क्या हो गया? कम हो गया। चलो, और एक्सेप्शन बताइए अब क्या थे? पीरियड में थे ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, और उसके बाद 15 एंड 16। रीजन क्या निकला था उसका? हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये बहुत जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड हुआ वहाँ पर एनर्जी स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी आने का मतलब वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। यहाँ तक हमने सीखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे बात करूँगी अनदर ट्रेंड विच इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारे टर्म ना आपको हर टॉपिक में रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये बहुत अच्छे से समझिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी वर्ड कुछ नहीं है, एंथैल्पी वर्ड इज रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी का सिनोनिम है, ठीक है। एनर्जी का एक और नया नाम है एंथैल्पी, ठीक।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका सिंबल क्या रहता है? इसका सिंबल रहता है डेल्टा ई जी, ये इसका सिंबल है। ऊपर सिंबल क्या था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का? आई ई, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपकी बुक में इसको एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ई ए, ठीक है। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को सेम कंसीडर किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ई ए, साइन का डिफरेंस है, नंबर्स विल बी सेम। समझे? आप अभी के लिए सेम कंसीडर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ई ए, सिर्फ साइन का चेंज है। समझ में आ रही बात? चलो, नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द एनर्जी चेंज, ठीक है, एनर्जी चेंज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने तब क्या बोला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में? एनर्जी रिक्वायर्ड। हियर आई एम सेइंग एनर्जी चेंज, क्योंकि यहाँ पर दोनों काम हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, फाइन। तो एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज gained by an isolated gaseous atom, ठीक है। एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज gained by an isolated gaseous atom। हर जगह आपको क्या वर्ड यूज़ करना है? आइसोलेटेड गैसेस एटम। हम एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो चेंज आ रहा है। समझ में आया? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक भी हो सकती है एंड एंडोथर्मिक भी हो सकती है इन सर्टेन केसेस। ठीक है। और अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो यू कैन शो लाइक दिस, एम एनी एलिमेंट इफ इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज इनटू एम नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर आप दिखाइए गैस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गैस। तो ये एक तरीका है अच्छे नंबर लाने का। बाकी लोग लिखेंगे डेफिनेशन भी, आप एक लाइन ये भी लिख के आइए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग एटम इनटू एन आयन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ओके, चलो अब इसको समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वेरिएशन की बात करेंगे, पहले समझते हैं, उसके बाद वेरिएशन पे आएंगे। चलो देखो, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 17। किससे स्टार्ट करते हैं? ग्रुप 17, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है उसको मैथमेटिक्स से रिलेट मत कीजिएगा। समझ में आया? नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। मैथ्स वाला नेगेटिव नहीं है कि इंक्रीज और डिक्रीज, वो नहीं, सिर्फ नेगेटिव की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इधर ओके, सो आई विल राइट ग्रुप 17 फर्स्ट, ठीक है। हमारे एलिमेंट्स का नाम बोलिए, क्या है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सबको समझ में आता है, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि जो हैलोजेंस हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, हैलोजेंस का नेचर क्या था? अच्छा, पहले नेचर की बात करेंगे। क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की कि रिलीज़ करने की? गेन करने की, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की क्या, इनके हैलोजेंस हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तब आप ऐसे समझिए कि हैलोजेंस सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब उनको इलेक्ट्रॉन मिलता है, और खुशी होने पे दे रिलीज़ एनर्जी। मेरी बात समझ में आई? पुराने आप अगर वो राजा महाराजा वाली मूवी देखेंगे तो अगर राजा को कोई गुड न्यूज़ मिलती थी तो उसने गले का हार उतार के तुरंत उसको दे दिया, सोने के सिक्के दे दिए, देखा है कभी? है ना। ऐसा ही है, हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन आया, उसने खुशी में क्या निकाल दिया? एनर्जी। ये पर्पज़ क्या है बताने का? हैलोजेंस शो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। हैलोजन शोज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब बहुत खुश होगा और एनर्जी क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। रिलीज ऑफ एनर्जी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कुछ मेरी बात समझ में आई? ठीक है, हैलोजन सबसे पूरी पीरियोडिक टेबल है, सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू किसकी है? हैलोजन्स की है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, हैलोजन क्या करते हैं? मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये साइन लगाओ, बार बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखने से अच्छा है इस साइन को लिखो, ठीक है। हैलोजन शोज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और नेगेटिव साइन समझ में आया? हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? क्या शो कर रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक हैलोजन शो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, आप सब लोग चेक कीजिए टेबल 3.7। टेबल 3.7 अगर बुक नहीं है तो मेरी बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में आई है टेबल 3.7, ठीक है। हाँ भाई, मिल गई सबको टेबल? सिर्फ हैलोजन वाले कॉलम को ही देखना है। पेज नंबर क्या है भाई? 91। हैलोजन वाले कॉलम को देख रहे हैं आप, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन? कितना है? -328, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरीन देखिए क्या है? -349। अब मैथ्स वाला नेगेटिव यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। यहाँ मुझे ये बताइए कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कौन ज़्यादा खुश हो रहा है? क्लोरीन, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे, ठीक। क्लोरीन सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है कब? इलेक्ट्रॉन गेन करने में। इसलिए क्लोरीन इज़ द एलिमेंट विच ऑफर्स मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। हैलोजन सब हैं लाइन में, लेकिन सब में हैलोजन में टॉप मोस्ट कौन है? क्लोरीन। अभी लिखवाती हूँ आपको, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आई एम राइटिंग वन रेंज कि आपको सिर्फ याद नहीं करना, माइंड में रखना है कि 300 से 400 के बीच में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है? हैलोजन्स की, ठीक है। और ये साइन तो ध्यान रहेगा ही हमेशा, क्या है? नेगेटिव, खुश हो रहे हैं, एनर्जी बांट रहे हैं, ठीक। हैलोजन अभी यहाँ रुक रहे हैं। सेकेंड मैं आपसे बात करूँगी बिफोर हैलोजन, चाल्कोजेंस, ठीक है। क्या है आपका? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। यहाँ पर जो आपको रेंज मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 200 to 300, ये रेंज, ठीक है। अब फिर हमको कैसे सोचना है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन कौन ज़्यादा खुश हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा खुश हो रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैल्यू कैसी है? ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा खुश हो रहा है फ्लोरीन। ऑक्सीजन भी खुश हो रहा है लेकिन थोड़ा कम खुश हो रहा है, समझे? तो जो चाल्कोजेंस हैं दे आर ऑफरिंग अगेन नेगेटिव वैल्यू बट लेसर देन दैट हैलोजेंस, ठीक है। किसकी खुशी सबसे ज़्यादा मिल रही है? हैलोजेंस की। चलिए, ये आपका हैलोजेंस के बाद सेकेंड नंबर ये आया। नाउ अब मैं आपसे बात करूँगी ग्रुप 1। सीधे हम किसकी बात करेंगे? ग्रुप 1। ग्रुप 1 में क्या था आपका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यू कैसे मिल रही है? आप थोड़ा सा देखो, ध्यान से समझो। ग्रुप 1 की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ग्रुप 1 की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और आप क्या कर रहे हो? आप उसको गेन कराने पे लगे हुए हो। ऐसे एज्यूम करो कि आपका एकदम टमी फुल है, यू कैन नॉट ईट एनीथिंग, और कोई पीछे पड़ जाए कि नहीं भाई थोड़ा खाना और खाओ, वैसी कहानी है। बिल्कुल फुल हो और आपके सामने खाना आ जाए, आप खा सकते नहीं, खा सकते, कुछ भी आ जाए, राइट। इफ़ यू आर बिल्कुल आप फुल, तो वैसा ही है। इनका टेंडेंसी क्या है? ये फुल है, इनकी तो लूज़ करने वाले हैं,
और आप और उनके पीछे पड़ गए, एक इलेक्ट्रॉन खाओ, तो ये खुश होंगे? नहीं होंगे, कम खुश होंगे, बहुत कम खुश होंगे, पीछे पड़ गए आप। तो इनकी रेंज क्या आती है? -70 के अराउंड। आप देखो मिल रहा है कुछ ऐसा, है ना? 70, 40 से 70 आप कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए 40 -40 टू 70। ये मैं आपको नंबर ऐसे इसलिए बता रही हूँ कि आपके माइंड में ये सेट करना है मुझे। मोस्ट नेगेटिव एंथैल्पी हैलोजेंस। सेकेंड नंबर कौन आया? ऑक्सीजन फैमिली 70 के अराउंड, बहुत कम खुश हुए, ग्रुप 1। और अब हो गए पॉजिटिव, जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन भी देना है और साथ में क्या देनी है? एनर्जी भी देनी है, ठीक है? वो आते हैं आपके कौन? वो आते हैं आपके नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये इनका वैल्यू क्या है? 1, ठीक है? तो इसलिए जब डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने आपको एंथैल्पी चेंज लिखवाया था, मैंने आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं बताया, ठीक है? क्योंकि यू नेवर नो। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बोलो। हाँ, पॉजिटिव क्यों होता है? अब ये एक और रीजनिंग क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका आंसर नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है? कुछ पूछ लो। जो आपके नोबल गैसेस हैं, दे ऑफर्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? नोबल गैसेस ऑफर्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों है ऐसा? क्योंकि बिकॉज noble gases have completely filled shells. noble gases have completely filled shells, ठीक है? चलिए, अगर मैं आपसे नियॉन की बात करती हूँ तो नियॉन है 10, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। आपको ध्यान है? ये 3p6 होगा, नीचे वाला क्या होगा? 4p6 एंड 5p6। यानी यहाँ पर शेल्स कैसे हैं अक्षय? कंप्लीटली फिल्ड। जितने रूम्स हैं सब ऑक्यूपाइड हैं, सब में क्या बैठे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अब अगर नियॉन के पास एक और इलेक्ट्रॉन आप डालना चाह रहे हैं तो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन? कहाँ जाएगा? सेकेंड शेल तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कहाँ जाएगा? थर्ड शेल में जाएगा। और थर्ड शेल में जाने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एंडोथर्मिक है, तभी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना इनकी। रीजन समझ में आया? आप किसी भी आप क्या लिख रहे हैं आप कि जो नोबल गैसेस हैं दे हैव कंप्लीटली फिल्ड शेल्स। न्यू इलेक्ट्रॉन वुड एंटर इनटू नेक्स्ट हायर शेल, ठीक है? न्यू इलेक्ट्रॉन वुड एंटर इनटू नेक्स्ट हायर शेल विच रिक्वायर्स मोर एनर्जी। नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना। अभी हम पढ़ के आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट शेल सबसे कम, सेकेंड उससे ज़्यादा, थर्ड उससे ज़्यादा, फोर्थ उससे ज़्यादा। बात समझ में आ रही सबको? तो न्यू इलेक्ट्रॉन वुड एंटर इनटू नेक्स्ट हायर शेल विच रिक्वायर्स मोर एनर्जी। दिस इज द रीजन नोबल गैसेस शो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है? आगे बढ़े, जिसको नहीं समझ में आया है बताइए, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाँ, देंगे नहीं, हम दिलवा रहे हैं ज़बरदस्ती। नोबल गैस कुछ नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करें। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू गिव एनर्जी, तब प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। कुछ नोबल गैस आपके जैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, ये आपका जिनॉन, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जिनॉन के कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है? आगे बढ़े, रीजनिंग सबको समझ में आ गया? चलो, अब हम बात करेंगे ट्रेंड, ठीक है? ट्रेंड क्या है? व्हेन, अब पहले फॉर्मूला लिख लो। अगेन एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सिचुएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? अब आप मुझे बताइए भाई क्या होगा व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अक्षय बताएंगे, अक्षय लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है, ठीक है?
व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नींद आ रही है, नहीं समझ में आया? व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये वेरिएशन आप लिख लीजिए, बाकी आप फॉर्मूले से भी कर लेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगी एक्सेप्शन। इसके ऊपर आपको 11th का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिलेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, पहले आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, क्वेश्चन है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, दो फ्लोरीन shows maximum negative value of electron gain enthalpy. Because chlorine का the size of the atom of chlorine is very small comparatively to chlorine का. Yeah. Because it is the last in the first group. तो उसका size इतना decrease हो जाता है कि negligible value होता है electron affinity का in comparison to chlorine. थोड़ा थोड़ा नियर बाई आंसर है। हाँ, ये सब ये आपको 2 मार्क में पूछेंगे। ठीक है, जो स्कूल का रेगुलर आपका एग्ज़ाम होगा उसमें। ठीक, इसका रीजन क्या है देखो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले वी विल राइट द फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 और क्लोरीन कितना है 17। ठीक है, आप एक बार टेबल में वैल्यूज चेक करो। फ्लोरीन और क्लोरीन का वैल्यू चेक करके बताओ मुझे कितना है। -328, ये कितना है -349। ये है हमारा जो वेरिएशन बोलता है नीचे की तरफ क्या होना चाहिए था, साइज बढ़ा है तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए थी। अब यहाँ नेगेटिव से मत जाना, नेगेटिव साइन मैथमेटिक्स वाला नहीं है, इट इज़ सिंपली टेलिंग यू द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फ्लोरीन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इट विल बी 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन 9 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3s2 3p5। मैं आगे का नहीं लिख रही हूँ, दैट इज अंडरस्टूड ऑलरेडी। ठीक है, यानी फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहाँ पे आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, कहाँ स्पेस है, p में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। और फ्लोरीन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 3p में करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सेकेंड शेल में एंटर करेगा, वहाँ पर किस में करेगा, थर्ड शेल में। अब इसको हम कैसे समझेंगे, आप अपने आप को ऐसे समझो कि आप अपने रिलेटिव के घर जा रहे हो। ठीक है, और आपके 2 रिलेटिव हैं, एक का घर बहुत छोटा है, एक का घर बड़ा है। एक के घर आपको थोड़ा कम कंफर्ट मिलेगा, एक के घर आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, आप किसके घर जाना प्रेफर करोगे, ज़्यादा कंफर्ट वाले के। ऐसे ही तो है, वही है ना, एक के घर सुख सुविधाएं कम है तो वहाँ आप जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कम प्रेफर करोगे। किसके यहाँ, जिसके यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एसी भी मिल गया, अलग रूम मिल गया, सब हो गया, वहाँ जाओगे। वैसे ही कहानी इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, क्या है, क्लोरीन का जो साइज़ है वो कैसा है, बिगर है। ठीक, आपको देख के ये तो पता है ना, मैं 2p का साइज़ छोटा है इन कंपेरिजन टू 3p, क्लोरीन का घर बड़ा है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि क्लोरीन के पास 3D भी अवेलेबल है। क्लोरीन के पास क्या है, 3D भी अवेलेबल है, गेस्ट रूम भी है। अगर क्लोरीन को ज़रूरत पड़ती है तो इट कैन यूज इट्स 3D सबशेल ऑल्सो। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? पहला पॉइंट क्या है, साइज। दूसरा पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, अवेलेबिलिटी ऑफ 3D। ठीक है, एक और पॉइंट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, फ्लोरीन में ये सिचुएशन है,
जो इलेक्ट्रॉन आएगा किस में एंटर कर रहा है, 2p में। 2p का साइज़ छोटा है। अभी यहाँ मैं 10 बच्चों को और बैठा दूँ तो सबके हाथ वाथ टच होने लगेंगे, जगह ही नहीं बचेगी, कंजेस्टेड हो जाएगा मामला। वैसे ही है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल बी हाई। फ्लोरीन, इन केस ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल बी हाई, है ना। ठीक है, जो मैंने बोला कि रिलेटिव के घर स्पेस कम है, वहाँ 10 लोग आए हैं तो क्या होगा, घिसपिच होगी ना। वैसे ही हो रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज लो। तो दिस इज द रीजन इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू गो विद द क्लोरीन फर्स्ट। पहले किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा। क्लोरीन ज़्यादा खुश होगा और ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। क्लोरीन के पास बाद में जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर से बोलूँ मैं पॉइंट्स, क्या आप लिखेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लिखिए साइज ऑफ द क्लोरीन इज बिगर देन द फ्लोरीन। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, साइज ऑफ द क्लोरीन इज बिगर देन द फ्लोरीन। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन वुड एंटर इनटू 2p। इन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन वुड एंटर इनटू किस में जाएगा, 3p। ठीक है, 3p में जाएगा। हाँ, फ्लोरीन में किस में जा रहा है, 2p में। ये लिखा तो है, देखो फ्लोरीन में यहाँ जाएगा, फ्लोरीन में कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा। विच इज़ बिगर इन साइज, कौन सा बड़ा है, 3p। क्लोरीन बड़ा है, 3p बड़ा है साइज में। और क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वुड बी ग्रेटर इन फ्लोरीन। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है फ्लोरीन के नीचे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कैसा है, ग्रेटर है। यहाँ पे कैसा है, कम है, क्योंकि साइज बड़ा है। सारी कहानी साइज की आ रही है। ठीक है, और एक चीज़ और क्या है, क्लोरीन के पास एक गेस्ट रूम है जिसको हमने क्या बोला है, 3D। यहाँ पर 3D है नहीं है, चाह के भी यूज़ नहीं कर सकता है ही नहीं, कहाँ से करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये 3 रीजन है, ये सब आप ऐसे एग्ज़ाम में शो करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका मैक्सिमम मिला आपको, किसका मिला मैक्सिमम, क्लोरीन का। ठीक है, और फ्लोरीन का कैसा है, बहुत कम। ठीक, अगर आप फ्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करेंगे तब क्या है, देखो जरा सीन, चेक योर टेबल। इफ़ यू आर कंपेयरिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ्लोरीन टॉप पे आएगा फिर। ठीक है, तब फ्लोरीन जल्दी लेगा। तब फ्लोरीन जल्दी क्यों लेगा, साइज़ छोटा है, बहुत जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। हो गया, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्वेश्चन देखना, देखिए, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दो इट ऑफर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ जी, हाँ बता रही हूँ, वो भी बता रही हूँ आपको, बताती हूँ। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को ये दो एनर्जी